ये हमारा बेटा वो चैप्टर है जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। बेटा इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इस चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिनिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और बेटा एक एमसीक्यू तो कंफर्म है, दूसरा बन जाए कुछ कह नहीं सकते। समझ में आ गई बात? चैप्टर बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, सादा सा है, और 2 ही इसके लफ्ज हैं। यहाँ पर 2 कंटेंट आप लोग पढ़ने वाले हो। कंटेंट नंबर फर्स्ट बेटा स्पोर्ट, और दूसरा कौन सा होगा? मूवमेंट। ओके, तो बेटा देखते हैं स्पोर्ट और मूवमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखें, स्पोर्ट बोलते हैं कि जो सहारा दे, और स्पोर्ट से रिलेटेड एक और चीज है, वो क्या है? मूवमेंट। अच्छा, आपने सोचा कि आपके इस चैप्टर में स्पोर्ट को मूवमेंट के साथ उन्होंने बाइंड क्यों किया? क्योंकि बेटा अगर आपको मूव करना है ना, तो मूव करने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट करने के लिए बेटा बोन्स और फ्रेमवर्क का होना बहुत जरूरी होता है। अगर बोन्स और फ्रेमवर्क नहीं होंगे तो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जा सकेगी। तो यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस है बेटा, पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट कितनी तरह की होती हैं। मूवमेंट बेसिकली 2 तरह की होती हैं, उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके लिए, बता देते हैं कौन सी। लेकिन जो स्पोर्ट वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बेटा हम पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, एंडोस्केलेटन के बारे में, एक्सोस्केलेटन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। फिर हम बेटा बोन्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, कार्टिलेज को, कार्टिलेज के टाइप्स को। उसके बाद बेटा हमारी बोन्स, हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। आपको वैसे 206 बोन्स पूरी करवा देंगे आपकी बॉडी की, 206 पूरी होंगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप लोग जॉइंट्स को पढ़ोगे, और मसल्स आपके किस तरह से हड्डी को मूव करवाते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। और एंड पे इसके भी कुछ डिसऑर्डर्स होंगी, जैसा कि चैप्टर नंबर आपने प्रीवियस में पढ़ी है डिसऑर्डर्स। समझ आ गई बात? तो बेटा पहली चीज यहाँ पे देख लेते हैं मूवमेंट के बारे में। अगर हम बेटा मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट असल में 2 मायने में आ जाती है। एक तो आपके पास होती है बेटा बॉडी के कुछ पार्ट्स का अपनी पोजीशन चेंज करना, ठीक है। एक बेटा आपके पास मूवमेंट बोलते हैं जो हरकत वाली होती है। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है, सपोज दैट पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं चल के इस तरफ चला जाता हूँ तो देखिए मैंने अपनी बॉडी का या तो एक हिस्सा चेंज किया, जैसे कि मेरा हाथ यहाँ पे है, अगर मैं इसको इधर कर देता हूँ तो देखिए मेरी बॉडी के एक पार्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, या फिर बॉडी के पूरे पार्ट्स ने, सभी पार्ट्स ने अपनी पोजीशन चेंज की। एक ये मूवमेंट है, ये सिंपल मूवमेंट होती है। दूसरी जो मूवमेंट होती है बेटा उसको हम नाम देते हैं लोकोमोशन का। क्या नाम देंगे? लोकोमोशन का। लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, उस तरह की जो मूवमेंट होगी उसको क्या नाम दे देंगे? लोकोमोशन। तो बेटा यहाँ पर आप एक डेफिनेशन कर लें छोटी सी, व्हाट इज लोकोमोशन। आपने कहना है लोकोमोशन is movement of organism from one place to another place। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या नाम दे देंगे? उसको बेटा हम नाम दे देंगे लोकोमोशन का। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्पोर्ट है आज के लेक्चर का। बेटा अगर हम बात करें स्पोर्ट के बारे में, तो एनिमल्स के अंदर खास तौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कितनी तरह के होते हैं? जल्दी से बोलते जाए। एक बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट, दूसरे कौन होते हैं? एनिमल्स। अब बेटा अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर सपोर्ट देने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, बल्कि हम कहते हैं वहां पर टर्गर प्रेशर होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, और उसकी वजह से वहां पे सेल वॉल भी होती है। लेकिन एनिमल सेल्स जो होते हैं, या जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में बेटा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक हार्ड फ्रेमवर्क पाया जाता है। हम कहेंगे फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। उसको बेटा हम नाम दे देंगे स्केलेटन का। क्या नाम देंगे? स्केलेटन का। तो एनिमल्स के अंदर आपने याद रखना है कि क्या चीज पाई जाएगी? स्केलेटन पाया जाएगा, ढांचा। अब बेटा अगर स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। स्केलेटन बेटा, स्केलेटन आपके बुक में हार्ड लिखा गया, उन्होंने क्या? हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी दैट गिव्स सपोर्ट्स, प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। उन्होंने 3 बातें लिखी हैं। एक उन्होंने बेटा लिखा सपोर्ट, दूसरी बात कौन सी है? प्रोटेक्शन, और तीसरी चीज है हेल्प्स इन मूवमेंट।
ये 3 बातें हैं। और मैंने ऊपर लफ्ज हार्ड फ्रेमवर्क में इस्तेमाल किया, मैं बताता हूँ मैंने क्यों नहीं किया। क्योंकि बेटा जब हम स्केलेटन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं ना, तो स्केलेटन की बेसिकली 3 टाइप्स में देखने को मिलती हैं। एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है बेटा जिसको हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन, एक बेटा होता है जो आखिरी वाला जिसको हम नाम देंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये 3 टाइप्स होती हैं स्केलेटन की। और आपने भी बेटा 9th क्लास में एक टाइप पढ़ी है स्केलेटन की, अगर आपको याद हो तो। नहीं तो आपने साइटोस्केलेटन पढ़ा है। आपने कौन सा स्केलेटन पढ़ रखा है? और बेटा मैंने जब आपको साइटोस्केलेटन करवाया था तो वहां पर मैंने एक आपको स्पेशल बात बताई थी उससे रिलेटेड। हमने कहा था कि जो साइटोस्केलेटन होता है उसका एक अल्टरनेट नाम देते हैं उसको, कि वो डायनामिक स्केलेटन होता है। कौन सा स्केलेटन है? डायनामिक। बेटा डायनामिक स्केलेटन इसलिए कहते हैं बिकॉज वो शेप चेंज कर सकता है, इसी वजह से वो एक डायनामिक स्केलेटन है। लेकिन ये स्केलेटन शेप चेंज नहीं कर सकते। अब एंडोस्केलेटन को डिफाइन कैसे करना है बेटा? ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर पाया जाएगा उसे क्या नाम देंगे? एंडोस्केलेटन। द स्केलेटन that is present inside body of organism which provides support and protection is known as endoskeleton। अब बेटा एंडोस्केलेटन किस किस में पाया जाता है? आपने कहना है सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस। उसके अलावा बेटा और मैमल्स, उसके अलावा और रेप्टाइल्स। कुछ रेप्टाइल्स, सभी रेप्टाइल्स नहीं बताता हूँ, कुछ रेप्टाइल्स में एक्सो भी होगा। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, बर्ड्स, इन सभी के अंदर एंडोस्केलेटन है। लेकिन बेटा अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर पाया जाएगा। स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बेटा क्या देंगे? एक्सोस्केलेटन। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने नागिन एपिसोड देखा है? वो जो सांप होता है वो अपनी कैंचली बदलता है। वो जो कैंचली वहां पे कहते हैं ना, वो कैंचली असल में होती क्या है? एक्सोस्केलेटन होता है। समझ आ गई बात? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा स्नेक। अब बेटा मैंने आपको कहा था कि सारे रेप्टाइल्स में एंडोस्केलेटन नहीं होता, कुछ में एक्सो भी है। अब देखिए स्नेक भी रेप्टाइल है, लेकिन उसके अंदर कौन सा स्केलेटन है? एक्सोस्केलेटन है। ओके बेटा और किसमें होता है? आपने अगर लिजर्ड को गौर से देखा हुआ है तो लिजर्ड्स के ऊपर आपको एक वाइट कोट मिलता है। वो जो वाइट कोट होता है वो असल में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। तो हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन इज आल्सो प्रेजेंट इन लिजर्ड्स। किसमें पाया जाता है? लिजर्ड्स में पाया जाता है। अच्छा बेटा अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा स्केलेटन ज्यादा बेहतर है, एंडोस्केलेटन के एक्सोस्केलेटन? अच्छा देखें, आपको पता ना कि हम ऐसे एक बात नहीं मानते, कोई रीजन होनी चाहिए फिर मानेंगे। प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्सोस्केलेटन भी प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने बेटा बात सुने, रेत में सिक्कियां देखी होंगी, आपने स्नेल्स का वो खोल देखा होगा। वो जो स्नेल होता है बेटा उसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। स्नेल्स में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है बेटा। वो जो एक्सोस्केलेटन है, वो जो स्नेल है, वो जो जानवर है, वो उसके अंदर पाया जाता है। तो अगर टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो प्रोटेक्शन उसको ज्यादा नहीं मिल रही, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर उसके अंदर घुस सकता है। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते ये। तो बेटा बताइए कौन सा स्केलेटन बेहतर है? अच्छे से सोचिए। एक्सो। अब एक्सो की जानिब आगे हमें भी ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिसकी बेस पर हम वाकई में एडमिट कर सकें कि दिस स्केलेटन इज बेटर देन द एक्सोस्केलेटन। उसके बाद इसकी जिक्र करेंगे जी। ऑफ कोर्स बेटा रुक जाए ना, हमें बताइए बेहतर कौन सा है, बात करते हैं उसकी जान भी आएंगे। जल्दी से बताइए क्यों? हाँ जी। और हमारे ऊपर एक और स्किन आ जाती है जो बेटा स्किन स्केलेटन तो नहीं है। स्किन स्केलेटन नहीं है, मतलब स्किन
स्किन इज द बैरियर। मैंने आपको जब करवाया था मैंने स्किन के भी दो कंसेप्ट दिए थे। ये बात बेटा बिल्कुल आपकी 100% ठीक है। एंडोस्केलेटन इज बेटर, बट व्हाई एंडोस्केलेटन इज बेटर? मैं बताता हूँ आपको, इज बेटर देन एक्सोस्केलेटन। बेटा रीजंस हैं थोड़ी सी अच्छी वाली। रीजन नंबर 1 यहाँ पे ये है कि अगर हम बेटा एंडोस्केलेटन की बात करते हैं ना, तो एंडोस्केलेटन जो होता है इट इज अ लिविंग स्केलेटन, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन होता है बेटा वो लिविंग नहीं होता, वो क्या होता है? नॉन लिविंग स्केलेटन होता है। जो बेटा एंडोस्केलेटन होता है वो बेटा जरूरत पड़ने पर खुद को रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है, रीजनरेट इटसेल्फ, बट एक्सोस्केलेटन कैन नॉट रीजनरेट। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है कि सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बेहतर इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं एंडोस्केलेटन बढ़ जाता है, लेकिन एक्सोस्केलेटन नहीं बढ़ता। देखें वक्त गुजर रहा है, जो शेल के अंदर एनिमल है वो बढ़ रहा है साइज में, मैस में बढ़ रहा है, लेकिन उसका शेल जो खोल है वो नहीं बढ़ रहा। तो बेटा उसका दम घुट जाएगा उसके अंदर, उस शेल के अंदर, उस एक्सोस्केलेटन के अंदर उससे क्या हो जाएगा? सफोकेशन हो जाएगी, दम घुट जाएगा। तो आपको इसलिए कहना है कि एक्सोस्केलेटन इस तरह बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो शेल के अंदर जाता है, एक्सोस्केलेटन के अंदर जाता है तो दम घुटता है। एक्सोस्केलेटन से बाहर रहता है तो उसके ऊपर अटैक हो सकता है, तो उसे तब तक बाहर रहना पड़ेगा जब तक वो नया स्केलेटन बिल्ड अप नहीं कर लेता, और हो सकता है उस पीरियड में उसके ऊपर कोई आके अटैक कर दे और उसको किल कर दे। समझ में आती बात? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन बेटा जब स्नेक की ऊपर वाली वो जो कैंचरी अपनी बात कर रहे थे, अगर वो रिमूव हो जाती है तो स्नेक बड़ा वीक हो जाता है, और आपको कोई भी ऐसा स्नेक नहीं नजर आएगा जिसके ऊपर वो उसका एक्सोस्केलेटन ना हो और वो ऐसे घूमता फिरे। वो उस वक्त छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो वल्नरेबल है, वो कमजोर हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई भी आके अटैक करके उनको मार सकता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन मैंने कहा नॉन लिविंग है, रीजनरेट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी हड्डी टूट जाती है 3-4 मंथ के बाद वो जुड़ जाती है, एक्सोस्केलेटन को अगर तोड़ देते हो तो वो नहीं जुड़ने वाला, रीजनरेशन का। और यहाँ मतलब ये है, ठीक है। और बेटा वो बना लेंगे खुद, वो खुद ही बनाएंगे अपने लिए नया बना लेंगे। समझ आ गई बात? रीजनरेट नहीं करेंगे बल्कि क्या बनाएंगे? नया बना लेंगे वो। तो इसी वजह से कौन सा स्केलेटन बेहतर है? एंडो। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि दोनों कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों स्केलेटन हो, एंडो भी हो एक्सो भी हो? है ना सोचने वाली बात। अभी मलाइका थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछ रही थी, बल्कि बता रही थी, तो बेटा उसका आंसर वही है। Tortoise is an organism that contains the both exoskeleton as well as endoskeleton. समझ आ गई बात? तो बेटा वो जो ऑर्गेनिज्म है टोर्टॉइस, आपने देखा होगा उसके ऊपर शेल होता है, खोल होता है, और उसकी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, तो उनमें दोनों स्केलेटन्स होते हैं। होप सो एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन का कांसेप्ट क्लियर है? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन यहाँ से? पक्की बात है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? इसके ऊपर अगर डिफरेंशिएशन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया तो आप लिख देना कि एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन किस किस में पाया जाता है। हमने बड़ा लंबा यहाँ पे लिखा हुआ है। एम्फीबियंस में है, एम्फीबियंस जो 2 लाइफ गुजारते हैं, आधी पानी में आधी खुश्की पे, फिशेस बर्ड्स सभी में एंडो होता है, और एक्सो बहुत कम होते हैं जिनमें एक्सो पाया जाता है। इज दैट क्लियर? और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफ दे देते हैं बेटा हाइड्रोस्टैटिस्टिक स्केलेटन के बारे में। हाइड्रो, इसको बेटा नोट करना तो कर लें, नहीं करना तो ना करें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोस्टैटिस्टिक जो स्केलेटन होता है बेटा, हाइड्रोस्टैटिस्टिक लफ्ज क्या है? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो बेटा एक ऐसा स्केलेटन जो उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जिनकी बॉडी किस चीज से भरी हुई होगी? वाटर से। सिंपल एग्जांपल याद रखो, अर्थवर्म। अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स की जो पूरी बॉडी होती है वो पानी से इस तरह बेटा भरी हुई होती है, और उसकी पानी वाली बॉडी के बाहर ना इस तरह से एक कैविटी फिल होता है, वाटर फिल कैविटी होती है, और बाहर वाली साइड पर ऐसे होता है, उसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी कि द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इन द फ्लो इन एन ऑर्गेनिज्म दैट हैव वाटर इन देयर बॉडी, उसको क्या नाम देंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का नाम देंगे। एंडोस्केलेटन बेटा एक और नोट कर लो पॉइंट, ये ज्यादा बेहतर होता है एक्सोस्केलेटन की निस्बत, क्योंकि ये जो स्केलेटन है ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। कैसे बता?
अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो होम्योस्टेसिस की एक टाइप आती है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, और ऑस्मोरेगुलेशन में हम बात करते हैं आयंस, साल्ट्स प्लस वाटर। तो बेटा हमारी जो बोन्स होती है ना, बोन्स के अंदर आयंस भी डिपॉजिट्स होते हैं, साल्ट्स भी डिपॉजिट होते हैं। अगर किसी वक्त ब्लड के अंदर आयंस और साल्ट्स कम हो जाए तो हम बेटा आपकी बोन्स यानी कि एंडोस्केलेटन में से ये आयंस और साल्ट्स को बाहर निकालकर ब्लड में लेके आ सकते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि जब आयंस और साल्ट्स वहां से बोन से निकाल कर ब्लड में आ जाएंगे तो हम कहेंगे ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन हो गया। ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन होने का मतलब कि हमने क्या चीज मेंटेन कर ली, होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लिया। तो एंडोस्केलेटन इस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, लेकिन एक्सोस्केलेटन हेल्पफुल नहीं है। इज दैट क्लियर? नो डाउट कि जब एनिमल छोटा है उस वक्त एक्सोस्केलेटन बड़े काम का है, बहुत फायदा होता है क्योंकि वो उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन जैसे वो बड़ा होगा तो वो वल्नरेबल हो जाएगा जब उसके एक्सोस्केलेटन को चेंज करना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है?